साथियों, आज हम भारत के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कानून के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उस कानून का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये कानून भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध कोटेशन है कि जलते हुए चिराग ने ढलते हुए सूरज से कहा, जलते हुए चिराग ने ढलते हुए सूरज से कहा, दादा तुम जा रहे हो तो जाओ, दादा तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं अंधेरे से लड़ने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा। मैं अंधेरे से लड़ने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा। और इसी अंधेरे से लड़ने के प्रयास में भारतीय संसद ने 12 अक्टूबर 2005 से इस कानून को मूर्त रूप दिया। मित्रों, इसकी पृष्ठभूमि की हम थोड़ी चर्चा करते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल थोपा था और उस समय विपक्ष के बहुत से नेताओं को सरकारी गोपनीयता कानून के नाम पर अन्य कई आरोप लगा करके जेलों में डाला था। तो जब मोरारजी के नेतृत्व में, जयप्रकाश के नेतृत्व में जब 1977 का चुनाव लड़ा जा रहा था, उस चुनाव में मोरारजी ने यह वादा किया था कि हम खुफिया सेवाओं का, सरकारी अधिकारियों के अधिकारों का, इनका निजी हित में दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे और एक ऐसा कानून लाने का प्रयास करेंगे यदि हमारी सरकार आ जाती है तो। मित्रों, मोरारजी सरकार ने 1977 में खुफिया सेवाओं और सरकारी अधिकारों का पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकारी संगठन समूह का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस समूह ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए किया था, समूह ने रिपोर्ट दी कि इस कानून को बनाए रखा जाए और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना राज्य हित में नहीं होगा। फिर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास किया, किंतु उनके बाद वाली सरकारों ने इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मित्रों, सूचना के अधिकार के लिए यदि भारत में कहीं से सबसे पहले आवाज उठी तो वो पहला राज्य था राजस्थान। 1994 में अजमेर जिले से ये आवाज उठनी शुरू हुई थी। आरटीआई कानून के लिए राजस्थान के किसान मजदूरों ने अरुणा राय कभी आईएएस हुआ करती थी, जिन्होंने मजदूरों के हकों के लिए लड़ने के लिए आईएएस की नौकरी को छोड़ा था। अरुणा राय और निखिल डे, ये दोनों बंगाली हैं मूल रूप से। निखिल डे के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया। उसका नारा था हमारा पैसा हमारा हिसाब जैसे नारों के जरिए संपूर्ण भारत में आरटीआई आंदोलन की अलख जगाने का काम अरुणा राय ने किया था। सर्वप्रथम तमिलनाडु ने 1997 में आरटीआई लागू कर दिया और उसके कुछ दिनों बाद गोवा ने भी 1997 में आरटीआई कानून लागू किया। तो पहला राज्य भारत में आरटीआई लागू करने वाला तमिलनाडु है। राजस्थान ने 26 जनवरी 2001 को यानी तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस कानून को राजस्थान में लागू कर दिया, लेकिन जब 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय कानून लागू हुआ तो संबंधित राज्यों के जो कानून थे वो सारे इस केंद्रीय कानून में समाहित हो गए। अब ये जो कानून है, इसकी जो विभिन्न धाराएं हैं आरटीआई कानून की, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी धारा 2 का पार्ट ये क्या कहता है, जिसमें समस्त प्रकार की परिभाषाओं का वर्णन है धारा 2 के ये पार्ट में। और धारा 2 के 6 पार्ट में सूचना का स्वरूप यानी किस प्रकार, किस डिजाइन में सूचना दी जाएगी। धारा 6/1 यह है सूचना आवेदन से संबंधित है और धारा 7/1 में बीपीएल को निःशुल्क सूचना दी जाएगी और सभी को 30 दिन के अंदर सूचना दी जाएगी। इसमें जिनको शुल्क देना है उनको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर देना होगा आवेदन पत्र के साथ, और बाकी आगे प्रति पृष्ठ 2 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में
सूचना नहीं देता है तो प्रतिदिन उसके ऊपर 250 रुपये का जुर्माना यानी फाइन लगाया जाएगा और अधिकतम ये राशि 25,000 रुपये तक चार्ज की जा सकती है। मित्रों, इस 2005 के आरटीआई एक्ट में 2019 में मोदी सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स भी किए थे। अब हम चर्चा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कहीं से सूचना मांग रहा है तो उसको किस प्रकार की सूचनाएं मांगने का हक है। पहला तो यह है कि कोई भी व्यक्ति देश हित से जुड़ी हुई सूचनाएं यानी ऐसी सूचनाएं वो नहीं मांग सकता जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो, वैसी सूचनाएं वो नहीं ले सकता। बाकी समस्त प्रकार की सूचनाएं व्यक्ति भले ही वो संबंधित पार्टी है या नहीं है तो वो सूचना ले सकता है। अब इसमें प्रथम अपील, यदि मान लीजिए आपको आवेदन के 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो प्रथम अपील 30 दिन के बाद प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा, यानी विभाग, संबंधित विभाग का अधिकारी, उसमें अपील अधिकारी होता है, उसको अपील दायर की जाएगी। तो प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन बाद और अपवाद स्वरूप 45 दिन बाद भी ये सूचना अपील की जा सकती है। और इसके बाद द्वितीय अपील, यानी मान लीजिए पहली अपील से आप संतुष्ट नहीं हो या आपकी सुनी नहीं जाती अपील तो आप द्वितीय अपील करेंगे 90 दिन के बाद। और ये मित्रों, प्रथम अपील ध्यान रखें केवल विभागीय अधिकारी के यहाँ होती है और द्वितीय अपील हमेशा सूचना आयोग में की जाएगी। यानी केंद्रीय मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग में भेजा जाएगा और राज्य का मामला है तो राज्य सूचना आयोग में। और ये जो द्वितीय अपील है ये करने का अनुच्छेद है 19A। अब हम चर्चा करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के अध्याय 3 की धारा 12(1) का। इस अध्याय 3 की धारा 12(1) में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन का प्रावधान है और धारा 15(1) में, ये एक ही अध्याय में है, 15(1) में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें मित्रों धारा 2 के जय में लोक अधिकारी का उल्लेख किया गया है और धारा 4 के उप क्लास 1 में लोक अधिकारी विभागों की बाध्यताएं निर्धारित की गई हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको निःशुल्क सूचना प्राप्ति के लिए प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए धारा 7/5 है। और लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने की समय सीमा यह धारा 7(1) में निर्धारित की गई है। फिर आता है कुछ धारा 8 में क्या है। धारा 8 में छूट से संबंधित हैं, यानी किन की सूचनाएं नहीं प्राप्त कर सकते। जो अर्धसैनिक बल हैं, सेना है, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी प्रवर्तन निदेशालय है और अन्य सरकारी जो गोपनीय विभाग हैं उनकी सूचनाएं आरटीआई में नहीं प्राप्त कर सकता, ये धारा 8 कहती है। और मित्रों इसमें दंड वाला हमने पहले चर्चा कर लिया था कि 250 से लेकर के 25,000 रुपये तक अर्थदंड हो सकता है, मिनिमम 250 प्रतिदिन है। इसके बाद आता है धारा 18 में केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग की शक्तियां और कर्तव्य दिए गए हैं। मित्रों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें कुल 31 अनुच्छेद हैं और इसमें कुल 6 अध्याय हैं। 2 अनुसूचियां इसमें दी गई हैं और इसमें सारा अच्छे तरीके से विवरण दिया गया है। इस अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं, तो उद्देश्यों की चर्चा हम करते हैं कि सरकार प्रत्येक नागरिक को नीतियों और विभागों की कार्य प्रणालियों से परिचित कराना चाहती है। सरकारी विभागों में दशकों से कैद व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई सूचनाओं को नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है। भ्रष्टाचार को रोकना, सरकारों और उनके कार्य क्षेत्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेही का बोध कराना, हर सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में ईमानदारी और जिम्मेदारी को महत्व देना, सरकार को सही ढंग से चलाना, कम धन का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना और आवश्यक सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के साथ साथ आपस के विरोधों में तालमेल स्थापित करना भी इसका के प्रमुख उद्देश्य हैं। सूचना के लेन देन में पारदर्शिता रखना।
धारा 7(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करानी होगी। यदि कोई सूचना किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो मित्रों उसको केवल 48 घंटे में देना होगा। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ 30 दिन वाला प्रावधान नहीं रहेगा। यानी व्यक्ति के मान लीजिए बंदी बना लिया गया, इस प्रकार की जो कोई सूचनाएं लेता है उसका संबंधी, तो उसको 48 घंटे के अंदर सूचना दी जाएगी। ये जीवन और इससे संबंधित है। फिर हम चर्चा करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। तो मित्रों हम देखते हैं कि 2005 से जब से ये कानून लागू हुआ है, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। आरटीआई के माध्यम से बहुत सी सूचनाएं बाहर निकल कर आई हैं और अधिकारियों की मनमानी पर, उनके भाई भतीजावाद पर और उनके भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ मात्रा में अंकुश इस कानून के द्वारा लगा है। तो मित्रों सूचना का अधिकार कानून है, ये भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कानून माना जा सकता है।